Starting with the name of Allah, the most gracious and the most merciful. Welcome in the series of the lecture DLD. तो आज हम बाकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। हम बुलियन अलजेब्रिक मैनिपुलेशंस की बात कर रहे थे, सिंप्लीफिकेशंस की बात कर रहे थे। तो उसमें हम वो वैसे तो हमने एक बहुत बड़ी पिक्चर देखी थी और उस पिक्चर में आई होप आपको वो रूल्स याद हो गए होंगे। तो उसमें से कौन कौन से इम्पोर्टेंट थ्योरम हैं जो कि हमें अलजेब्रिक मैनिपुलेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। उन्हीं थ्योरम्स की मदद से हम जब डिज़ाइनिंग कर रहे होंगे तो हम अपनी एक्सप्रेशंस को कंसाइज करेंगे, अपनी एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते जाएंगे और फाइनली तौर पे एक ऐसी एक्सप्रेशन के ऊपर चले जाएंगे कि हमें एक ऐसी स्मॉलेस्ट जो है वो एक्सप्रेशन मिल जाएगी जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। मैं मज़ीद बात नहीं करता, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। सबसे पहला थ्योरम है हमारे पास कंसेंसस थ्योरम। देखें, हमें कुछ ना कुछ मैथमेटिक्स के रूल्स ज़रूर याद करने पड़ेंगे। डीएलडी के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ रूल्स याद करने पड़ेंगे क्योंकि ये हमें बाद में सिंप्लीफिकेशन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। सो हमारे पास पहला थ्योरम है कंसेंसस थ्योरम। सो कंसेंसस थ्योरम हमारे पास टू टाइप का है। पहला है हमारे पास प्लस के लिए, और के लिए। दूसरा है हमारे पास एंड के लिए। तो कंसेंसस थ्योरम क्या कहता है? कंसेंसस थ्योरम ये कहता है कि अगर आपके पास दो वेरिएबल्स, दो टर्म्स इस तरह से हों, एक्स वाई प्लस एक्स बार जी, कि पहले वाले ये देखें, ये याद रखना कि यहाँ पे जो भी नंबर है उसका क्या हो रहा है, यहाँ पे और हो रहा है, और सॉरी कॉम्प्लीमेंट हो रहा है, एक्स बार हो रहा है। और ये क्या आपके पास है, ये है वाई, और यहाँ पे क्या आपके पास ये जी है। अगर आपके पास यहाँ पे ये जो पहली टर्म का जो दूसरा लिटरल है और दूसरी टर्म का जो दूसरा लिटरल है, ये क्या बने, वाई जी बने। अगर वाई जी दोबारा से रिपीट हो रहा हो, अगर इन दोनों के यानी कि पहली टर्म का दूसरा नंबर, ये देखिए पहली टर्म है ना एक्स वाई के दूसरा नंबर से मुराद मेरा ये वाई है, और ये दूसरी टर्म में से मुराद मेरा ये दूसरा नंबर जी है। सो देखिए, अगर ये दोनों नंबर दोबारा इकट्ठे आ रहे हैं, जैसे यहाँ पे वाई जी आ रहा है, तो कंसेंसस थ्योरम ये कहता है कि आप इसको क्या कर दें, ड्रॉप कर दें। देखिए कितना सिंप्लीफिकेशन का कितना अच्छा रूल है। ऑब्वियसली इसके ऊपर कोई ना कोई जो है वो प्रूफ तो है मैथमेटिकल, लेकिन हम उसमें नहीं जा रहे। लेकिन अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो कमेंट करें नीचे, मैं उसके लिए प्रूफ की वीडियो भी बनाऊंगा। तो ये रूल पहला हो गया। कंसेंसस का दूसरा रूल ये कहता है कि अगर आपके पास दो टर्म्स जो हैं वो एंड हो रही हैं, देखिए जैसे x प्लस वाई और x बार जी, देखिए सेम वही चीज़ है। यहाँ पे x है और यहाँ पे इसका क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, ये y है और दूसरा नंबर क्या है, z है। तो ये y z अगेन आगे इसी फॉर्म में आ रहा होगा, यानी कि देखिए y और z ना, यहाँ पे हम बात कर रहे थे और की, तो यहाँ पे हमने बात की एंड की, तो इसलिए ये एक्चुअली हमारे पास ये जो टर्म है हम इसे सुपरपोज कहते हैं। तो आगे चल के मैं इसको बताता हूँ सुपरपोज का। तो y प्लस जी है आपके पास, तो ये वाई प्लस जी आ गया। तो ये क्या कहता है, ये दूसरा रूल कंसेंसस का रूल ड्युअलिटी के अकॉर्डिंग ये कहता है कि आप इस y प्लस जी को क्या कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं। अब ये जो प्रूव है x प्लस वाई एक्स बार जी वाई जी, अब ये जो प्रूव हमने किया है, ये प्रूव हमने उन्हीं प्रॉपर्टीज़ की मदद से प्रूव किया हुआ है। ये उन्हीं प्रॉपर्टीज़ की मदद से जो है वो हमने प्रूफ किया हुआ है। सो इस प्रूफ को भी देख लेते हैं ताकि हमें थोड़ा सा क्लियर भी हो जाए कि कंसेंसस थ्योरम कैसे ये जो है वो इतना वैलिड है कि अगर आपके पास ये टर्म आ रही हो वाई जी तो आप इसको ड्रॉप ही कर दो। तो देखिए ये एक्स वाई लिखा, एज इट इज़ लिखा, कोई मसला नहीं। एक्स बार जी लिखा, कोई मसला नहीं। मेरे पास वाई जी है, मैंने ये वाई जी लिख दिया। अब इसके साथ मैं क्या करता हूँ, मुझे पता है कि जो वन है, वन मेरा किसके बराबर होता है, वन मेरा आपका जो है वो बराबर होता है एक्स प्लस एक्स बार के। सो ये मैंने पीछे से एक पोस्टुलेट इस्तेमाल किया, कि वन है। सो वाई जी के साथ मैं यूज्यूम कर रहा हूँ कि वन आ गया। इस वन को मैंने ले लिया एक्स प्लस एक्स बार, वन को ले लिया मैंने एक्स प्लस एक्स बार। अब ये एक्स प्लस एक्स बार और ये वाई जी है। तो आपको आसानी के तौर पे समझाने के लिए, ऐसा होता नहीं लेकिन आसानी के तौर पे समझाने के लिए मैं ये कह सकता हूँ कि आप इस वाई जी को एक्स के साथ और एक्स बार के साथ लिख दें। सो एक्स वाई जी आ गया और हमारे पास क्या आ गया, एक्स बार वाई जी आ गया। सो आई होप यहाँ तक क्लियर है। फिर उसके बाद हमने क्या किया, एक्स वाई के साथ इस एक्स वाई जी का पेड़ ले लिया, एक्स वाई के साथ इस एक्स वाई जी का पेड़ ले लिया, और इस एक्स बार जी के साथ, इस एक्स बार जी के साथ हमने कौन सा पेड़ ले लिया, एक्स बार जी वाई का पेड़ ले लिया। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे, इसको इन पेयर्स को मजीद सोल्व करेंगे, यानी कि अगर मैं आपको ये पेड़ लूँ, इस पेड़ में से देखें क्या चीज़ कॉमन आ रही है आपके पास। सो यू विल रियलाइज कि आपके पास आ रहा है एक्स वाई और अंदर आपके पास बन रहा है वन प्लस जी। सो ये वन प्लस जी बन रहा है। सो अगर मैं इस पेयर की देखूँ, ये वाला जो पेयर है इसमें भी क्या कॉमन आ रहा है मेरे पास, इसमें भी कॉमन आ रहा है एक्स बार जी। सो हमारे पास कॉमन आ रहा है एक्स बार जी, और अंदर मेरे पास आ रहा है वन प्लस वाई। सो अभी लास्ट वीडियो के अंदर मैंने ये प्रॉपर्टी बताई है कि ये जो पोस्टुलेट है, इस पोस्टुलेट के मुताबिक वन प्लस वाई हो, वन प्लस एक्स हो, एक्स प्लस वन हो, कोई भी वेरिएबल हो सकता है। हमने ये पीछे प्रॉपर्टी पढ़ी है कि जो आपका एक्स प्लस वन है, ये जो आपका एक्स प्लस वन है, ये एक्स प्लस वन किसके बराबर होता है, ये वन के बराबर होता है।
तो इसको भी मैं 1 कह सकता हूँ, इसको भी 1 कह सकता हूँ। तो फाइनली तौर पे देखिए मेरे पास ये टर्म बच गई और ये वाला नंबर, ये वाला जो टर्म है ऑटोमेटिकली क्या होगी, रिमूव होगी। सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ द कंसेंसस थ्योरम। अब अगला जो हमारे पास इम्पोर्टेंट थ्योरम है जो कि बहुत ज़्यादा अलजेब्रिक मैनिपुलेशन में इस्तेमाल होता है, वो है हमारे पास डिमॉर्गन थ्योरम। तो डिमॉर्गन थ्योरम क्या कहता है, इट्स वेरी इजी टू रिमेंबर। ये कहता है कि मेरे पास मैंने क्या करना है, मेरा टारगेट है कि मैं जिस नंबर का भी कॉम्प्लीमेंट लूँगा उस नंबर के ऑपरेटर्स को चेंज कर दो और अंदर मौजूद लिटरल्स का कॉम्प्लीमेंट ले लो। देखिए यानी कि एक्स और वाई का ऑल होल कॉम्प्लीमेंट है। सो इसने क्या करना है, एक्स है, एक्स के ऊपर बार, वाई के ऊपर बार, यानी कि अंदर मौजूद हर टर्म के ऊपर बार आएगी। और जो ऑपरेटर है आपका, ये जो ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर क्या है, और ऑपरेटर है, इसने किस में चेंज हो जाना है, एंड में हो जाना है। तो अगर आप होल का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं डिमॉर्गन थ्योरम के मुताबिक, अगर आप दोनों नंबर्स का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, दरमियान में आपके क्या है, डॉट है, तो डॉट किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में, और में चेंज हो जाएगा, एंड और में चेंज हो जाएगा, और हर नंबर के ऊपर क्या आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ये ट्रूथ टेबल के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रूव है। सो चूंकि हमने ट्रूथ टेबल अभी बनाना सीखा नहीं सीखा, तो इसको अभी स्किप कर देते हैं। तो आगे ये कुछ कॉम्प्लीमेंट के ऊपर हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं कि आप इन क्वेश्चंस को किस तरह से कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे ये बता रहा है कि अगर मिसाल के तौर पे मेरे पास ये क्वेश्चन है तो मैं इसको कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। ये मेरे पास क्वेश्चन है ए प्लस बी प्लस सी और ये होल कॉम्प्लीमेंट। सो इसने यहाँ पे बड़ा मुश्किल तरीका बताया हुआ। हम इस स्लाइड के मुश्किल तरीका को छोड़ते हैं और आसान वाला सिंपल सा तरीका हम इसमें जो है वो यूज़ करते हैं। वो ये यूज़ करते हैं कि ये जितने और हैं, जब तुम होल कॉम्प्लीमेंट को अंदर ऑपरेट करोगे तो ये जितने और हैं, जितने प्लस हैं, इसको किस में चेंज कर दो, डॉट में चेंज कर दो, और हर एक के ऊपर क्या आ जाएगा, सिंपली हमारे पास कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। सो जनरलाइजेशन के लिए हम एक सिंपल सा सादा सा रूल याद कर सकते हैं कि फंक्शन का जो है वो कॉम्प्लीमेंट डिमॉर्गन लॉ जब अप्लाई किया जाता है तो वो डिमॉर्गन लॉ लगा के कॉम्प्लीमेंट किस तरह से ऑब्टेन होता है, आप एंड को और में बदल दो और हर एक लेटर का क्या कर दो, कॉम्प्लीमेंट कर दो। तो यहाँ पे ये कुछ क्वेश्चंस हैं और इन क्वेश्चंस को करने का एक सिंपल सा प्रोसीजर भी बताया हुआ है, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। और बाकायदा मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जैसे ये क्वेश्चन है और ये वाला क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस को आप वीडियो को पॉज करके खुद एक मरतबा सोल्व करने की कोशिश करें और देखें कि आपके आंसर्स ठीक आते हैं या नहीं आते। मैं आपको साथ करवा भी देता हूँ। मैं आपको ये फर्स्ट वाला कराता हूँ, सेकंड वाला आप खुद वीडियो पॉज करके करने की कोशिश करें। तो अगर आपसे नहीं होता, आप वीडियो के ऊपर कमेंट करिए, मैं उसका सोल्यूशन आपके साथ डिस्कस करूँगा। आपको एट द स्पॉट नहीं तो कुछ देर बाद ज़रूर रिस्पॉन्ड करूँगा। तो एक्स बार वाई जी बार प्लस, तो हमारा होल कॉम्प्लीमेंट है। होल कॉम्प्लीमेंट का टारगेट ये होता है कि अंदर जितने भी, सबसे पहले जितने ऑपरेटर्स हैं उन ऑपरेटर को चेंज कर दो। तो ये कौन सा ऑपरेटर है, ये है प्लस ऑपरेटर, और ऑपरेटर है। सो और ऑपरेटर किस में हो गया, और में चेंज हो गए। सो अब कॉम्प्लीमेंट बारी बारी जब देखें कि बड़ी बड़ी टर्म्स अंदर मौजूद हों तो बारी बारी आप टर्म्स के ऊपर कॉम्प्लीमेंट ऑपरेट करवाएं। सो एकदम से लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा और इसके ऊपर होल कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, यानी कि एक्स बार वाई जी बार का होल कॉम्प्लीमेंट और एक्स बार वाई बार जी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो ये होल कॉम्प्लीमेंट बारी बारी देखें अंदर अप्लाई करें। ये डॉट है, ये डॉट प्लस में और में चेंज हो जाएगा और हर एक नंबर के ऊपर क्या आ जाएगा, हर एक लिटरल के ऊपर आपका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। एक्स के ऊपर एक बार सिंगल कॉम्प्लीमेंट था, तो डबल कॉम्प्लीमेंट जब होगा तो डबल कॉम्प्लीमेंट जो है आपका क्या हो जाता है, वो खत्म हो जाता है। सो वाई के ऊपर कुछ नहीं था कॉम्प्लीमेंट, जी के ऊपर भी डबल कॉम्प्लीमेंट आएगा, कॉम्प्लीमेंट के सब कैंसिल कर देगा। तो इसी तरह से ये वाला अगला नंबर भी हमारे पास ये आ गया। सो देखें कॉम्प्लीमेंट ने किस तरह से इसे किस फॉर्म में चेंज कर दिया। सो सेकंड क्वेश्चन आप खुद करेंगे, कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। एक सिंपल प्रोसीजर डिस्कस करता है कि अगर आपको ये ऊपर वाला रूल नहीं समझ आया तो आप क्या कर सकते हैं। बड़ा सिंपल सा तरीका, वो कहता है कि सबसे पहले आप इसका ड्यूल लें। ड्यूल लेने का क्या मतलब होता है, देखिए ड्यूल लेने का मतलब ये होता है कि आपके पास ये जितने नंबर हैं, इन सारे नंबर्स में जो जो ऑपरेटर है ना, इनके दरमियान उन ऑपरेटर को चेंज कर दो। ये मैं आपको जो है वो कॉम्प्लीमेंट लेने का एक सादा तरीका बता रहा हूँ। क्योंकि मिसाल के तौर पर आपको कह दिया जाए कि ये देखिए ये ऊपर वाले क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, इसका आप होल का कॉम्प्लीमेंट लें। तो इसका होल कॉम्प्लीमेंट लेने के बाद दो स्टेप याद कर लें। पहला स्टेप क्या आपने याद करना है, पहला स्टेप ये याद करना है कि जहाँ जहाँ पे जो ऑपरेटर है ना, उस ऑपरेटर का उल्टा कर दो। देखो यहाँ पे डॉट है, ये डॉट को क्या कर दो, प्लस कर दो, यानी कि और कर दो। और यहाँ पे प्लस है यानी कि और है, यहाँ पे क्या कर दो, एंड कर दो। यहाँ पे डॉट है, देखिए इस डॉट को क्या कर दो, एंड कर दो। बाकी नंबर्स को नहीं आपने छेड़ना, ठीक है। सेकंड स्टेप ये कहता है कि अब हर एक लिटरल का अलग अलग से क्या ले लो, हर एक लिटरल का अलग अलग से कॉम्प्लीमेंट ले लो। सो देखो एक्स का डबल कॉम्प्लीमेंट एक्स आ जाएगा, वाई सिंगल कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट, जी का डबल कॉम्प्लीमेंट जी आ जाएगा और बाकी भी इसी तरह से आ जाएगा। तो इन दोनों मेथड में से जो मैंने पहले वाला आपके साथ डिस्कस किया और सेकंड वाला डिस्कस किया, आपको जो मेथड अच्छा लगता है आप वो चूज़ कर सकते हैं। आई थिंक आप सेकंड वाला मेथड चूज़ करें, दिस इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर यू गाइस। ये दो स्टेप्स बस आपने याद रखने हैं। पहला स्टेप, आप
ऑपरेटर्स को चेंज कर लो। सेकंड स्टेप, हर एक लिटरल का बिला झिझक, हर एक लिटरल का बिला झिझक कॉम्प्लीमेंट ले लें। इसी तरह सेकंड एग्जांपल में भी सेम है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका ड्यूल लेते हैं। ड्यूल में क्या होगा, हम ऑपरेटर को चेंज कर देंगे। देखिए एक्स के बाद कौन सा ऑपरेटर है, डॉट है, प्लस आ गया। वाई और वाई बार जी बार के दरमियान में ऑपरेटर कौन सा है, डॉट है, प्लस आ गया। ये कौन सा ऑपरेटर है, प्लस है, यहाँ पे डॉट आ गया। ये कौन सा ऑपरेटर है, वाई जी, दरमियान में डॉट आ रहा है, इसको प्लस कर दिया। सेकंड स्टेप के अंदर आपने हर एक लिटरल का क्या ले लिया, कॉम्प्लीमेंट ले लिया। तो आई होप आपको ये जो है वो समझ आई होगी। अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन है, आप वीडियो के एंड में कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।